नमस्कार स्टूडेंट, सीजी की स्टडी के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। व्यापम द्वारा जो पोस्ट आया है महिला बाल विकास का पर्यवेक्षक का, तो उससे संबंधित मॉडल प्रश्न पत्र आज हम सॉल्व करेंगे और इसको डिटेल से लगाते हुए चलेंगे ताकि आपको इससे संबंधित कोई भी प्रश्न है वो आसानी से बन जाए। और अगर इस प्रश्न से संबंधित आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल में जाकर आप देख लीजिए। बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न की तरफ। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 निरसित किया गया है। जो 2006 है किसके बदले आया हुआ है ये पूछा गया है। तो 2006 का जो अधिनियम है बाल विवाह वो 1929 के अधिनियम के बदले है, बिल्कुल याद रखिए। अगर आपको बाल विवाह संबंधित अधिनियम अगर इसको डिटेल से देखना है तो इससे संबंधित बहुत ही बेहतरीन वीडियो हमारे चैनल में अवेलेबल है। उससे संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा तो आपसे गारंटी है कि नहीं छूटेगा, उसको जाकर के आप देख लीजिए क्योंकि उसको बिल्कुल डिटेल से समझाया गया है। उससे संबंधित कोई भी प्रश्न आता है तो आपसे आसानी से बन जाएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। शिशुओं को अनुपूरक आहार किस उम्र में प्रारंभ किए जाना चाहिए? तो देखिए, शिशुओं के लिए जो अनुपूरक आहार है पैदा होने के बाद 6 महीने बाद, 6 महीने उपरांत उनके लिए अनुपूरक पोषण आहार दिया जाना चाहिए। तो 6 महीने तक जो है माँ का दूध ही सर्वोत्तम होता है शिशुओं के लिए। ये महिला बाल विकास की गाइडलाइन है जो कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा सबको, सारी महिलाओं को जो गर्भस्थ शिशु या जो माताएं दूध पिलाती है उससे संबंधित है, उन सबको ये सारी चीज़ें बताई जाती है कि 6 महीने तक अपने बच्चों को अपना दूध पिलाना चाहिए। उसके बाद उनका अनुपूरक पोषण स्टार्ट किया जाता है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। रक्त का थक्का जमने में किस पोषक तत्व की भूमिका होती है? तो विटामिन के की भूमिका होती है, इसको बिल्कुल याद रखिए। और विटामिन से संबंधित आपको अगर कोई भी वीडियो, देखिए जो भी टॉपिक हम लगा रहे हैं लगभग सारे टॉपिक जो हैं हमने डिटेल वीडियो लगा ली है। अगर आपको देखना है तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। जो नीचे रेड कलर का बटन है उसको बिल्कुल टच कर दीजिए। कितना समझ आएगा? ज़्यादा से ज़्यादा 1 सेकेंड। और इससे डिटेल वीडियो जो है आप हमारे चैनल में जा करके देख सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। मिश्रित खाद्य पदार्थ किस मायने में फ़ायदेमंद होता है? देखिए, जो मिश्रित खाद्य पदार्थ है उसमें विभिन्न प्रकार के पौष्टिक तत्व होते हैं, पहली बात। और दूसरा, वो दिखने में भी आकर्षक होता है, स्वादिष्ट तो होता ही होता है। तो बढ़ते हैं हमारे ऑप्शन की ओर। यह अधिक पौष्टिक होते हैं, एकदम सही है क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। अगला जो है अधिक स्वादिष्ट होते हैं क्योंकि उसमें विभिन्न प्रकार के पदार्थ मिले हुए हैं इसलिए वो स्वादिष्ट होते हैं और दिखने में भी आकर्षक होते हैं, अर्थात उपरोक्त सभी इसमें आएगा ऑप्शन में। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए आदेश की अपील की जाएगी। देखिए, ये पूछा जा रहा है कि कहाँ अपील किया जाएगा। तो सेशन न्यायालय में अपील किया जाता है, इसको भी बिल्कुल याद रखिए कि सेशन न्यायालय में डोमेस्टिक वायलेंस या घरेलू हिंसा की शिकायत की जाएगी। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अधीन संरक्षक अधिकार तथा सेवा प्रदाताओं के सदस्य समझे जाएंगे। देखिए, 2005 से संबंधित जो सेवा प्रदान करते हैं उन्हें हम लोक सेवक कहेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। क्या कहेंगे हम? लोक सेवक। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। बाल अधिकार संबंधी अभी समय है। तो जो अभी समय अर्थात जो ट्रीटी होती है, जो संधि होती है, तो बाल अधिकार संबंधित जो संधि है वो अंतर्राष्ट्रीय संधि है, इसको बिल्कुल याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संधि है। क्योंकि जितने भी बाल अधिकार है वो विश्व स्तरीय है, इसको भी बिल्कुल याद रखिए। ऐसे नहीं कि देश स्तरीय है, विश्व में जितने भी बालक हैं उन सभी लोगों के लिए जो अधिकार बना है तो विश्व स्तरीय होगा, वो अंतर्राष्ट्रीय संधि है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। किशोरी बालिका दिवस प्रत्येक आंगनबाड़ी में किस दिन मनाया जाता है, इससे संबंधित प्रश्न है। तो ये बिल्कुल याद रखिए कि मंगलवार को मनाया जाता है और सब महीने के पहले मंगलवार को मनाया जाता है, जिसमें बालिकाओं को फिजिकल, मेंटल और विभिन्न प्रकार की शिक्षा दी जाती है और कैल्शियम और आयरन की गोलियां भी जाती है, इसको बिल्कुल याद रखिए। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं। स्तनपान कराने वाली महिलाओं को प्रतिदिन कितने कैल्शियम की आवश्यकता होती है? देखिए, जो स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं उनको लगभग 500 मिलीग्राम कैल्शियम की आवश्यकता होती है क्योंकि उनको अपने बच्चों को दूध पिलाना पड़ता है और दूध में कैल्शियम की मात्रा बहुत अधिक जाती है बच्चों के लिए, तो इसको भी आप याद रखिए। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं। निम्न में से कौन सा आयु में संक्रमण सर्वाधिक फैलता है या संवेदनशील होता है? तो देखिए, जो बच्चे होते हैं अधिक संवेदनशील होते हैं क्योंकि उनका प्रतिरक्षा तंत्र एकदम
कमज़ोर होता है तो शिशुओं में जो है संक्रमण एकदम अधिक फैलता है, इसको बिल्कुल याद रखिए। और वो किसी भी संक्रमण के प्रति अति संवेदनशील होते हैं। तो इसमें ऑप्शन डी एकदम सही आएगा। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं, माँ के दूध में पाए जाने वाला विशिष्ट पदार्थ जो बच्चों की आंतों में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के वृद्धि को प्रेरित करता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आएगा। विफिडस कारक जो होता है माँ के दूध में, वो कि लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होता है उसके वृद्धि को प्रेरित करता है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। स्वस्थ सुपोषित माताओं के शिशुओं का वजन कितना होना चाहिए? देखिए, स्वस्थ सुपोषित जो माताएं हैं उनके शिशुओं का वजन 3.5 किलो 3.5 kg होना चाहिए। सामान्यतः 2.5 किलो से 3.5 kg तक होता है। और इसमें ऑप्शन के हिसाब से 3.5 kg आएगा, यानी ऑप्शन नंबर एकदम सही है। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखिए, ये जो वजन है वो सुपोषित बच्चे और कुपोषित बच्चों में अंतर स्थापित करता है। इससे आप समझ सकते हैं कि बच्चा कुपोषित है या सुपोषित। कुपोषण से संबंधी भी डिटेल वीडियो हमारे चैनल में अवेलेबल है, उसको आप देख लीजिए, क्योंकि उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। गर्भस्थ शिशु का हृदय अपरा द्वारा प्रति मिनट कितने रुधिर पंप करता है? देखिए, अपरा क्या होता है उसको पहले समझ लीजिए। सामान्य भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अपरा, जिसको इंग्लिश में प्लेसेंटा बोलते हैं, सामान्यतः आप देखेंगे कि जो बच्चा है वो एक नारे के थ्रू अपनी माँ से जुड़ा होता है, उसको प्लेसेंटा बोलते हैं, जो आगे चल के प्लेसेंटा का निर्माण करता है। इससे जो है बच्चे और माँ के बीच पोषक तत्वों का संबंध स्थापित होता है। ब्लड और पोषक तत्व सारी चीज़ों का संबंध स्थापित होता है, तो उसको प्लेसेंटा, इंग्लिश में प्लेसेंटा बोलते हैं, बिल्कुल याद रखेंगे। तो जो 500 ml ब्लड का प्रति मिनट पंप करते हैं, इसको भी बिल्कुल याद रखिए। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं, एक वयस्क को प्रतिदिन लगभग कितने कैल्शियम की आवश्यकता होती है? जो वयस्क होता है उसके लिए 400 से 500 मिलीग्राम कैल्शियम की आवश्यकता होती है। जस्ट हमने पिछले प्रश्न में लगाया था महिलाओं से संबंधित वाले में। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं, नवजात शिशु की त्वचा में उपस्थित मक्खन जैसा पदार्थ क्या कहलाता है? तो जो मक्खन जैसा पदार्थ होता है जो उनके शरीर में वाइट लगा होता है, उसे वनेक्सिंग केजियोसा कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आएगा इसमें। अगला प्रश्न उसको देखते हैं, स्वास्थ्य शिक्षा की आवश्यकताओं में सही नहीं है। तो स्वास्थ्य शिक्षा की जो आवश्यकताएं हैं उससे संबंधित है। इसको ऑप्शन पढ़ते हैं, बोध, मानसिक स्वास्थ्य, क्रिया अपनाना और अभिप्रेरण। देखिए, जो मानसिक स्वास्थ्य है वो अलग स्टडी में आता है, तो स्वास्थ्य शिक्षा में मानसिक स्वास्थ्य नहीं आता। तो ये ऑप्शन नंबर 20 में सही होगा। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। स्वास्थ्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, जो स्वास्थ्य शिक्षण है उसका मुख्य उद्देश्य होता है मित्र बनाना, लोगों को उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करना, स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान देना। उपरोक्त सभी जो है स्वास्थ्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं, अधिक पौष्टिक भोजन की आवश्यकता किन परिस्थितियों में होती है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं, गर्भस्थ स्त्रियों को, कठोर श्रम करने वाले को, वृद्धि कर रहे बच्चों को, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी को जो है पोषण की आवश्यकता पड़ती जो पौष्टिक भोजन के द्वारा संपन्न होती है। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं, एक वयस्क के लिए आवश्यक वसा कितना है? तो वसा हमारे शरीर को सबसे कम जरूरत पड़ती है, तो 20 ग्राम जो वसा है हमारे वयस्क शरीर के लिए आवश्यक है। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं, देखिए, प्रोटीन, विटामिन और वसा, ये 3 एसेंशियल तत्व होते हैं जो कि हमारे शरीर को डेली बेस पे ज़रूरत होते हैं। और जितने भी खनिज लवण वो भी ज़रूरत होते हैं, लेकिन ये मेजर जो तत्व है प्रोटीन, विटामिन, वसा और कार्बोहाइड्रेट, ये 4 जो है एसेंशियल और हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। तो इससे डिटेल अगर आपको वीडियो देखने के कितने आवश्यक होते हैं तो उसको हमारे चैनल में जाके देख लीजिए। अगले जो प्रश्न उसको देखते हैं, शैशवावस्था में सर्वाधिक आवश्यक होता है? तो शैशवावस्था में सर्वाधिक आवश्यक प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, ये तीनों होते हैं। लेकिन अगर मेजर बोलेंगे तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि शरीर के ग्रो के लिए प्रोटीन बहुत आवश्यक है। अगर इसमें ऑप्शन होता है उपरोक्त सभी तो उपरोक्त सभी को लेते, लेकिन अब यहाँ पे इनमें से कोई नहीं है, तो प्रोटीन सर्वाधिक आवश्यक होता है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन से आयु को संक्रमण के प्रति सबसे ज़्यादा संवेदनशील माना जाता है? ये प्रश्न हम अभी थोड़ी देर पहले लगा चुके हैं, ये प्रश्न कई बार पूछ चुका है। तो शिशु जो है अधिक संवेदनशील होते हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर।
सूर्य की किरणों से शरीर में निर्मित होता है। तो सूर्य की किरणों से हमारे शरीर में विटामिन डी निर्मित होता है, इसको याद रखिए। जो हमारे शरीर में कैल्सीफेरॉल होता है वो हमारे शरीर में विटामिन डी का निर्माण करता है सूर्य के प्रकाश से। कई लोगों के मन में ये भ्रांति है कि विटामिन डी हमें बाहर से प्राप्त होता है, तो विटामिन डी जो है हमें बाहर से नहीं, हमारा शरीर खुद बनाता है। और विटामिन डी जो है वो सूर्य के प्रकाश से हमारा शरीर जो स्वयं बना लेता है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। शरीर निर्माणात्मक कार्य प्रमुख रूप से किस पोषक तत्व द्वारा संपादित किए जाते हैं? तो शरीर का निर्माण हम पहले ही बता चुके हैं कि प्रोटीन से होता है। तो प्रोटीन हमारे शरीर के निर्माण के लिए बहुत आवश्यक है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अस्थियों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक पोषक तत्व है। तो हमारे शरीर के जो अस्थि हैं उसके लिए आवश्यक है विटामिन डी और कैल्शियम। तो विटामिन डी और कैल्शियम इसमें आएगा, इसको भी बिल्कुल याद रखिए। अगला जो प्रश्न उसको देखते हैं, किस पोषक तत्व की कमी के कारण जो हमारे मसूड़े हैं उनमें पीलेपन, पिलपिला, रक्तस्राव, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। तो मसूड़ों से संबंधित जितनी भी तकलीफ है वो कैल्शियम से संबंधित होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें आएगा। कैल्शियम जो है हमारे शरीर में जो पायरिया होता है उससे संबंधित होता है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। खमीरकृत खाद्य पदार्थ किस मायने में फायदेमंद होता है? तो खमीरकृत जो खाद्य पदार्थ है वो स्वादिष्ट भी होता है, आसानी से पचने योग्य भी होता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से परिपूर्ण होता है, और ऑप्शन डी जो है उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसमें आएगा। ये चीज़ को बिल्कुल याद रखिए कि उपरोक्त सभी। ये संभावित प्रश्न जो है एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, तो इसको आप एकदम डिटेल से प्रिपेयर कर लीजिए ताकि इससे संबंधित और भी कोई प्रश्न आते हैं तो वो आपसे न छूटे। और अगर आपको इस प्रकार की और वीडियो चाहिए तो हमारे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइए, तो इस प्रकार के जो प्रश्न हम आपको अवेलेबल करा देंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।